जय श्री कृष्णा। आज है क्वेश्चन, भगवान की पूजा कैसे करें। भगवान कैसे रीझेंगे हमसे। सही बात है, सभी चाहते हैं भगवान की पूजा कैसे करें, कैसे रीझ जाएं भगवान हमसे। सभी चाहते हो ना। तो पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा कैसे करें पूजा। स्थूल शरीर को जानना पड़ेगा। स्थूल शरीर क्या है, सूक्ष्म शरीर क्या है और कारण शरीर क्या है। तभी हम भगवान के लिए बता सकते हैं, भगवान की पूजा कर सकते हैं उसी के द्वारा। स्थूल शरीर ये है हड्डी और मांस से बना हुआ शरीर। सूक्ष्म शरीर हमारा मनोमय संसार है, जो हम मन से सोचते हैं, वो है सूक्ष्म शरीर। कारण शरीर क्या होता है, दोनों ने जो सोचा, जो दोनों को फील हुआ, वो कारण शरीर होता है। जैसे शरीर में दर्द हुआ, मन को पता चल गया, ये कारण हो गया है, ये है कारण शरीर। अब है सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। इन तीनों के समुदाय का नाम प्रकृति है। शरीर रूपी कारण, शरीर से दूसरा जो शरीर उत्पन्न हुआ, उसका नाम सूक्ष्म शरीर है। इस शरीर से ही तो मन उत्पन्न हुआ और मन से ही कारण उत्पन्न होता है। कैसे, सुनिए। आपने शरीर पर सूती कुर्ता पहन रखा है, जैसे इसका कारण क्या है, धागा, और धागे का कारण है रुई। रुई, धागा और कॉटन का कुर्ता। पहले रुई थी, फिर धागा बना, फिर उसी धागे से सूती कपड़ा बनता है, तब कुर्ता बना। तो ये तीन वस्तु हो गई, कुर्ता, धागा, रुई। ऐसे ही तीन शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। स्थूल शरीर है कुर्ता, सूक्ष्म शरीर है धागा और कारण शरीर है क्या, रुई। अधिक से अधिक नाम जप करो। कुछ करने की, ज़्यादा अंदर तक जाने की जरूरत नहीं है। अधिक से अधिक नाम जप करो। आप जिस भी भगवान को चाहते हो, पसंद करते हो, और उनसे भी ज़्यादा और क्या जरूरत है, माता पिता के चरणों में रोज प्रणाम करो। यदि आपके माता पिता हैं, बड़े हैं, तो रोज उनके चरणों में प्रणाम करो। ऐसा स्वामी प्रेमानंद जी भी कहते हैं। अपने बुजुर्गों के कपड़े धो, बुजुर्गों की सेवा करो, उनको खाना बना कर दो। अच्छा, ये सबसे बड़ी साधना है। आपने मंदिर में जाके पूजा करी या घर के मंदिर में पूजा करी और अपने बड़ों को प्रणाम ही नहीं किया, उनकी सेवा ही नहीं करी, बड़ों की सेवा नहीं करी, उनके दुख दर्द को पूछा ही नहीं, तो क्या भगवान आपकी सेवा स्वीकार करेंगे, पूजा स्वीकार करेंगे? नहीं करेंगे। ये ज्ञान तो आपको भी है। तो सबसे पहले जिसके भी घर में जो भी बड़े हों, सबसे पहले बड़ों को प्रणाम करो, उनकी सेवा करो, उनका आदर सम्मान करो। उनको क्या चाहिए, उनके कहाँ दर्द है, उसको ध्यान में रखो। और अंदर ही अंदर भगवान का स्मरण चलना ही चाहिए। चाहे राधा राधा जपो, चाहे श्री हरि जपो, चाहे कृष्णाय वासुदेवाय नमः, ये सब जपो। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणति क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। आप ये भी जपते रहते हो, जप सकते हो, जपते रहो जैसे ही फ्री होते हो। ये तो सांसों के साथ भगवान का सुमरण होना चाहिए। कबीरदास जी तो कहते थे, घड़ी एक बिसरू राम की, तो ब्रह्म हत्या मोए होए। एक घड़ी भी यदि राम का नाम मैं भूल जाऊं, तो मुझे ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा, कबीरदास जी कहते हैं। तो बड़ों की सेवा करना सबसे बड़ी साधना है। जो पढ़ रहा है, जब तक माता पिता हों, उनकी सेवा करो। यदि आप पढ़ रहे हो, सर्विस कर रहे हो, तो सबसे पहला काम हमारा उनकी माता पिता की सेवा करना है। सबसे बड़ी आराधना तुम्हारी यही है कि माता पिता का जब तक शरीर पूरा ना हो जाए, तब तक उनकी सेवा करो। उन्हीं को भगवान मानकर माता पिता की सेवा करो।
भी भगवान ने जीते जागते अपना ही स्वरूप तो आपके आगे रखा है, आपके पास बैठा दिया। माता पिता कौन है? भगवान है, जीते जागते। कल भी हमने सारी बातें यही बताई थी। अब बिना बोलने वाले माँ बाप माता की, शेरे वाली की, पिता भोलेनाथ की पूजा करने जाते हो, वो नहीं जवाब देते, उन्हें वो नहीं बताते हैं कुछ भी, उनके कहीं दर्द नहीं है, वो कुछ नहीं कहते। लेकिन जो माता पिता हैं उनको तो फील हो रहा है ना दर्द, उनको आपके प्रेम की आवश्यकता है। तो सबसे बड़े भगवान वो ही हैं दुनिया में, सबसे पहले भगवान और लास्ट श्वास तक वही है माता पिता। उनकी भोजन की व्यवस्था करो, रोज उन्हें प्रणाम करो और रोज नाम जप भी करते रहो। जिस भी भगवान को आप चाहते हो उनका नाम जप भी करो। अपने आप ही धीरे धीरे वैराग्य और ज्ञान दोनों आ जाएगा, लग जाएगा। अभी आपकी योग्यता यही है और अभी आपका काम भी यही है। नाम जप करते हुए धन कमाओ और माता पिता की सेवा करो और सत्संग सुनते रहो, सत्संग इत्यादि सुनते रहो। पहले इतना करो, आगे फिर देखते हैं क्या होता है। अब किसी का दूसरे का प्रश्न आया तो एक व्यक्ति जहाँ बैठे वहाँ चुगली निंदा, उसको यही करने की आदत थी। जहाँ बैठो, कोई भी हो, बैठ गई, 4 लेडीजें बैठ गई, चुगली निंदा बुराई भलाई यही कर रहे हो। तो उन्होंने कहा महाराज कि मेरी जो है ये आदत है, मैं क्या करूं, कैसे छूटे ये मेरी आदत। तो कितना अच्छा संत ने जवाब दिया कि जब तुम्हें पता है ये गंदी आदत है तो आप करते क्यों हो। आप कितने बड़े हो गए हो, एज देखो अपनी, 50 साल के हो गए हो, 55 साल। छोटे बच्चे करते हैं तो बात एक अलग है, अनसमझ है, अज्ञानता है। आप बड़े हो गए हो, 45-50 के बाद तो मैच्योरिटी इतनी आ जाती है, बहुत आ जाती है। देखो बाल्यावस्था हो गई, अब जवानी भी गई, जर अवस्था आ गई, इसके बाद क्या है, मृत्यु। कब तक बुराई करोगे? और मृत्यु तो कभी भी आ सकती है। जीवन में सब भोग लिया, सब खाकर खट्टा कर दिया, अंगूर खट्टे हो गए, भी रसगुल्ले का स्वाद भी देख लिया, अंगूर को भी देख लिया, सब भोग विलास सब भोग लिए। अब भी चाहना है क्या? अब तो समय ही नष्ट कर रहे हो आप अपना। भगवान का नाम लो, क्यों? बुराई करने से फायदा क्या है ये बताओ। निंदा चुगली बुराई, आपके कर्म और बढ़ जाते हैं, उनसे आपके पुण्य नष्ट हो जाते हैं। जितना भी आपने कोई अच्छा कार्य किया होगा वो सब पुण्य नष्ट हो जाते हैं। इसलिए नाम जपो। नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। एक नाम, भगवान का नाम जब एक ऐसा है, नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। इस भवसागर से आप पार हो जाओगे। पकड़ लो जहाज को तो भवसागर से पार हो जाओगे। जो नाम गुरु द्वारा मिला हो, राम कृष्ण राधा का, हरि नाम, हरि का, किसी का भी हो, बस जपते रहो, जपते रहो और चलते रहो ऐसी। और नाम जपते जपते जीत जाओगे। ये सब का सार है, बस नाम जप करो, वही वही जीत जाएगा। उसी के द्वारा ही आपकी जीत हो जाएगी। जो नाम जप किया उसके द्वारा ही आप जीत जाओगे, भवसागर पार हो जाओगे। और यही सब का सार है, और कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं। नाम जपे बिना कोई काल पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। जैसा विधान करे प्रभु वैसा सह लेना। जैसी परिस्थिति आपके सामने आ जाए उसको सह लो। सहने वाले आप हैं नहीं, आपके अंदर बैठा हुआ भगवान ही सह रहा है और देने वाला भी भगवान ही है। तो जो परिस्थिति आए उसको सह लो। 2 बात में भगवान की प्राप्ति पक्की हो जाएगी। जैसा विधान हमारे ऊपर हो रहा है सह लो, यानी कि जैसी भी परिस्थिति हमारे ऊपर आए उसको सह लो। तेरा भाड़ा मीठा लगे,
हरि नाम पदार्थ नानक मांगे। जो कुछ परिस्थिति मेरे ऊपर आ रही है, तेरा दिया हुआ भगवान मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि सहने वाला भी तू, देने वाला भी तू ही है, तो तेरा भाड़ा मीठा लागे। हरि नाम पदार्थ नानक मांगे। नाम जप और जैसा विधान किया विधि ने सह लो। विधि ने, भगवान ने जैसा भी परिस्थिति दी है उसको सह लो। इसी से माया से पार हो जाओगे बस। या फिर राधा 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 जपते रहो। जो नाम भी प्रिय हो, आपको भोलेनाथ का प्रिय है, हरि का प्रिय है, राधा का प्रिय, राम जी का प्रिय है, उसी नाम को पकड़ लो बस। कबीर तो राम ही राम करते थे, वाल्मीकि तो राम की जगह वाल्मीकि को तो मरा ही बताया, क्योंकि सीधा नाम लिया नहीं गया। वो उल्टा नाम मरा 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 करते करते राम राम में समागर राम में हो गए। तो क्या हम नहीं हो सकते? हम और आप भी हो सकते हैं। जिनके साथ बैठते थे चुगली निंदा करने, उनके पास से निकल जाओ, हट जाओ तुरंत। उनके पास बैठना बंद कर दो। जो हम दूसरों की निंदा करते हैं, दूसरों की निंदा सुनते हैं, तो इससे हमारे सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। पर निंदा के किए आवत नहीं कछु हाथ। मूर्ख पर्वत पाप को ले चल अपने साथ। कितना अच्छा बोला। दूसरों की निंदा करने से हमारे हाथ कुछ नहीं लगता। कुछ लगता है? अभी तक लगा हो तो बताइए। नहीं लगा ना, तो अपने पुण्य और नष्ट कर दिए निंदा करने से। तो मौनता धारण कर लो और उसके पाप हम पर आ जाते हैं, और उसके किए हुए पाप हम पर आ जाते हैं उल्टा। और कहीं संतों की, भक्तों की निंदा कर दी तो समझ लो तुम्हारा सर्वनाश। भक्तों की, गुरुओं की, संतों की निंदा करने से हमारा ही बुरा होता है। भक्तन निंदा अत बुरी, भूल करे जिन कोय, किए सुगद बहुत जन्म के, छिन में डारे खोए। भक्तों की निंदा बहुत जन्मों का किया हुआ पुण्य एक क्षण में नष्ट कर देता है, यदि हम भक्तों की, संतों की निंदा करते हैं। साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। अखिल कल्याण को प्रदान करने वाले जो पुण्य कर्म हैं, उनको तुरंत भस्म कर देता है। श्वासों की माला के साथ राधा 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 जपते रहो। अपवित्र भोजन मत करो। ये जो मद, मांस आदि का सेवन करते हो, उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। जो मद का मतलब शराब है, मांस खाते हैं, किसी भी चीज़ का, उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। और जिसकी बुद्धि भ्रष्ट है वह भगवत आराधना नहीं कर सकता। पवित्र भोजन, पवित्र आचरण, तब उस परमात्मा को अपने हृदय में देख पाओगे। ऐसे नहीं देख पाओगे। यदि पवित्रता है अंतःकरण में तो भगवान तो बैठा ही है, लेकिन कितने पर्दे पड़े हुए हैं। आप बोल रहे हो, चल रहे हो, है तो भगवान ही, शक्ति तो वही है। आपको नजर इसलिए नहीं आता क्योंकि पर्दे पड़ गए, शुद्धि नहीं है, पवित्रता नहीं है। जो दूसरे जीवों का मांस खाते हैं, मदिरा पीते हैं, वे अपवित्र पुरुष परमात्मा का चिंतन थोड़ा ही कर सकते हैं। अपवित्र वो कर नहीं सकते, मतलब परमात्मा तो पवित्र है। उसके लिए आपका अंतःकरण, मन पवित्र होना चाहिए, वाणी पवित्र होनी चाहिए। इस वाणी से, इस मुख से कोई गलत शब्द ना बोलो किसी के लिए भी। महापुरुषों के जीवन चरित्र पढ़ो, सुनो, जिससे भगवान के प्रति लालसा उठे, लालसा जगे। हम कैसे जिए? थोड़े थोड़े संकट में हम अपने धर्म को त्याग देते हैं। थोड़ा सा संकट आया नहीं कि हमने पूजा पाठ बंद कर दी, लो अब मैं पूजा ही नहीं करने की, इतने दिन से पूजा कर रही हूँ, मेरी सुनते ही नहीं भगवान। क्या करते हो? ये कर देते हैं ना बहुत से जने। हमारे गुरुजनों ने धर्म के लिए अपना बलिदान दिया है, धर्म के लिए अपने जीवन को कुर्बान भी किया है। कितने संत लोग हैं आप देखेंगे, धर्म के लिए वो यातनाएं सही जो सुनकर हृदय कांप उठता है।
तेरा किया मीठा लागे, तेरा भाड़ा मीठा लागे। सोचो कितनी ऊंची बात है उन महापुरुषों की। भयंकर पीड़ा शरीर को दी जा रही है और कह रहे हैं वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। कौन? गुरु नानक देव। कि तेरा किया बड़ा मीठा लागे, तेरा किया मीठा लागे, ये बात बहुत बड़ी है। हर कोई नहीं कह सकता। जरा जरा सी प्रतिकूलता में भगवान के ऊपर से विश्वास हटा लेते हो। और उनका शरीर तो तप्त बालू में, तप्त तवे पर, जैसे भाड़ में गरम, उन्हें गरम तवे पे बैठाया गया और तपती हुई रेत को उनके ऊपर से डाला जा रहा। इतनी तपती हुई थी कि चना डालो तो भुन जाए। जिस तपती हुई रेत में चना भुनता है, इतना तपता हुआ रेत गुरु नानक जी के ऊपर डाला गया। अब फिर भी बोले तेरा भाड़ा मीठा लागे, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु करते रहे। हम पर ऐसी परिस्थिति तो नहीं है, उन पर तो ऐसी परिस्थितियाँ थी। सोचो हम पर तो कोई भी परिस्थिति इतनी ऐसी भयानक नहीं है जैसे गुरुओं पर हुई थी। हमें चाहिए जो भगवान दे, जैसी परिस्थिति दे उसको सहें और खूब नाम जपें और साथ साथ मौनता रखें, अपनी एनर्जी वेस्ट ना करें। तब भगवान दर्शन देते हैं। जब तुमसे उसके बिना जी, अब किसी ने कहा भगवान कब दर्शन देंगे? भाई भगवान कब दर्शन देंगे सभी चाहते हैं। तो सुनिए, भगवान कब दर्शन देंगे? जब तुमसे उसके बिना जिया ना जा सके, तब भगवान दर्शन देंगे। जैसे कोई हमारी नाक बंद कर दे, यहाँ पानी में उतर गए, कोई हमारा सर पकड़ के पानी में ही डुबो के रख दे, दबा के रखे, हमसे सांस ही नहीं लिया जा रहा, निकलने की छटपटाहट हो रही है, तब हम निकलना चाहते हैं ना। इसी तरीके से हम इस संसार से भी निकलना चाहें, भव सागर पार होना चाहें, इतनी छटपटाहट भगवान के लिए हो, तब हमें भगवान दर्शन देंगे। हमारी वो दशा हो जाए जब हम जी ना सकें, अगली सांस ले ना पाएं, ऐसी व्याकुलता प्राप्त हो जाएगी, तो उसी दिन भगवान के दर्शन हो जाएंगे। अब किसी का क्वेश्चन था, नाम जप में कुछ देर तो रुचि बनी रहती है, फिर नहीं रहती। तो सुनिए, कबहू तो थोड़ो भजन, कबहू होत विसार, मन को धीरज छूटे नहीं, कहे ना दूधी चाल। 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण इंसान के शरीर में, इंसान में। जब सतोगुण आएगा तब भजन में रुचि होगी, जब रजोगुण आएगा तो भोगों में रुचि होगी, और जब तमोगुण आएगा तो नींद आएगी, आराम करने को मन करेगा, आलस आएगा। इन तीनों गुणों पर विजय प्राप्त करनी है। अब हमें क्या करना है? हमारा मन लगे, हमारा मन लगे या ना लगे, हमें नाम पकड़े रखना है, हरि नाम पकड़े रखना है। ध्रुव ने नाम छोड़ा नहीं, प्रहलाद ने नाम छोड़ा नहीं भगवान का, हर परिस्थिति में नाम रटन ही करते रहे। मीरा ने भी नाम नहीं छोड़ा भगवान का। हमें नाम पकड़े रखना है। मन कहीं भी जाए, किसी भी बात में जाए, अच्छी में या बुरी में, तन भी शुद्ध रखना है। मन कह रहा है ये खाना है, तो मन से कह दो बेटा नहीं खाना, मत दो इसे खाने को। मन कह रहा है ये करना है, तो मत करो। हमारी स्वीकृति के बिना मन कुछ भी नहीं कर सकता। मन के अंदर से इच्छा होगी, पर हमारे द्वारा हम जब करेंगे तभी तो इसकी पूर्ति होएगी। हमारे द्वारा ये मन कुछ भी नहीं है, मन तो नौकर है, आप मालिक हो, लेकिन आप नौकर बन गए इस मन के और उसे मालिक बना दिया। गलती यहाँ हो जाती है। हमारी स्वीकृति के बिना मन कुछ नहीं कर सकता। नाम जब हम बिना रुचि के भी पकड़ें, नाम जब अंदर श्वास, जैसे श्वास ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, ऐसे ही आप कुछ भी काम कर रहे हो पर अंदर राधा 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 राधा, यह
श्री हरि का नाम जपते रहो, हरि 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 हरि, या राम 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 राम, ऐसे अंदर ही अंदर बोलना थोड़ी है। जहाँ फ्री हो जाओ फिर बोलना शुरू कर दो। भगवान से मिलने का तो यही एक रास्ता है, और कोई रास्ता नहीं है। गुरु के पास जाओ, कहीं भी जाओ, रास्ता यही मिलेगा। नाम जप का। नाम जप हम बिना रुचि के भी पकड़ें, बिना स्वाद के भी, बिना आनंद के भी पकड़ें। जैसे रजोगुण आ गया तब भजन में मन नहीं लगेगा, टीवी देखने में, भोगों में मन लगेगा। तो उस समय मन को समझाना है, तो उस समय मन को समझना है ये क्या चाह रहा है। ये टीवी देखना चाह रहा है, लेकिन हमें तो नाम जप करना है। बिना मतलब भगा रहा है, बिना मतलब टाइम वेस्ट हमारा कर रहा है कि इस समय मन नहीं लग रहा, पर मुझे नाम जपना है, तभी मैं इस पर विजय प्राप्त करूंगा। पर हम मन ना लगने पर भी भजन करें। मन नहीं लग रहा पर भजन करते रहो, गुनगुनाते रहो, गुनगुनाते रहो ऐसी भजन, तब हम मन पर विजय प्राप्त कर लेंगे। एक क्वेश्चन बहुत अच्छा आया। कोई जो व्यक्ति घूस लेते हैं, रिश्वत लेते हैं, घूस का दूसरा नाम क्या है? रिश्वत। अगर कोई सत्संग में आने से पहले किसी ने लिया हो, ये किसी ने कहा था कि भाई हम लेते हैं, क्या परिणाम होगा इसका, घूस लेने का, रिश्वत लेने का, आज कान खोलकर सुनिए क्या परिणाम होता है। अगर कोई सत्संग में आने से पहले किसी ने लिया हो तो उसका तो कुछ नहीं कर सकते। अगर वो खर्च हो गया पैसा तो कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन यदि आपके पास एकत्रित हो तो उसे धर्म कार्य में लगा दीजिए, क्योंकि वो आपके वंश के लिए, परिवार के लिए बहुत हानिकारक होगा। आपको जो सरकार वेतन दे रही है, भाई आप जो नौकरी कर रहे हो उसके द्वारा तो सरकार आपको वेतन दे रही है। जिस भी काम को कर रहे हो उसके द्वारा आपको जो रुपया मिल रहा है, उसके अलावा जो आप रिश्वत लेते हो वो गलत होता है। सरकार जो वेतन दे रही है उससे तो ठीक है, वो है तो ठीक है, वो आपकी कार्य प्रणाली है। लेकिन आपने जो अधर्म आचरण द्वारा जो कमाया, वो आखिरी में आपको और आपके परिवार को, वंश को कहीं ना कहीं दूषित कर देगा, बीमार कर देता है, परेशान कर देता है। हमारी प्रार्थना तो यही है अर्थ प्रधान रख करके कर्म नहीं किया जाता। यानी अर्थ क्या है? पैसा। कर्तव्य कर्म प्रधान रख करके कर्म करना चाहिए। जो मेरा कर्तव्य है उसे प्रधान रखो, ऊपर रखो, तब कर्म करो। ये जो घूस लेकर के बड़े बड़े महल बना लिए जाते हैं, परिवार की सुख सुविधाएं एकत्रित की जाती हैं, उनके बच्चों की हैं, क्या होता है? बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। आपने देखे होंगे मानसिक तौर पर वो बच्चे कैसे होते हैं, अपंग होते हैं, मानसिकता की कम होती है, उनमें IQ कम होती है। और बच्चे ही माता पिता को प्रताड़ित करते हैं। फिर वे बच्चे ही क्या करते हैं? माता पिता को दुखी करते हैं, प्रताड़ित करते हैं, या स्वयं आत्महत्या कर लेते हैं। हम बहुत सूक्ष्म तरीके से बता रहे हैं, आप समझें तो अच्छी बात है, पहले लेकिन समझनी चाहिए। आप देखो अपने अपने घरों में, इसको लोग जल्दी समझते नहीं है वैसे इन बातों को, क्योंकि सब अच्छा समझते हैं। पैसा क्या है? पैसा ही तो हमें भ्रमित करता है, पैसा ही तो रिश्ते तोड़ता है, पैसा ही तो घरों में आज के समय आग लगी पड़ी है रिश्तों में। पहले के रिश्ते देखो और आज के देखो। पहले के इतने बड़े बड़े घर परिवार एक साथ रहते थे, आज 2-4 जने भी एक साथ नहीं रह पाते, और रह भी रहे तो एक का मुंह अलग सूझा हुआ है, एक का अलग सूझा हुआ है। देखिए आप अपने आसपास, अपने ही साथ, अपने ही घरों में आपको सब दिख जाएगा। तो बताया घूस लेने का, या ऐसे बच्चे पैदा होंगे जिनको जीवन भर आप पालते रहोगे, अपंग मतलब, या ऐसे बच्चे पैदा होंगे जो जीवन भर तुम्हें पीड़ित करते रहेंगे, तुम्हें सताते रहेंगे, जीवन भर सताएंगे। वो अधर्म का धन
कभी चैन से तुम्हें जीने नहीं देगा। किसी का बच्चा मानसिक बीमार हो गया, अधर्म आचरण को बख्शता नहीं है। समझ लो अच्छी तरीके से। सबसे हाथ जोड़कर बस यही विनती है, अधर्म का, घूस का, रिश्वत का पैसा मत लो। धर्म की 100 रुपए की कमाई तुम्हारे घर में आनंद लाएगी और अधर्म की 1 करोड़ की कमाई भी तुम्हारे घर में विध्वंस पैदा कर देगी, बुद्धि भ्रष्ट कर देगी। ऐसे रोग, ऐसी घटनाएं, ऐसी बौद्धिक स्तर की मारामारी मच जाएगी कि आप कभी सुखी नहीं रह पाओगे। इसलिए अधर्म का पैसा मत लो, उसे जहर समझ लो। आपके पास यदि जहर रखा है तो आप पियोगे? नहीं पियोगे। दूध रखा है, दूध पी लोगे? पता चल जाए इस कप में जहर है तो नहीं लोगे। तो अधर्म की कमाई भी उस जहर के बराबर है। और अधर्म की कमाई, मेहनत की कमाई, आप उसका सेवन करो। वो आपके परिवार में, यदि आप धर्म की कमाई का सेवन करोगे परिवार में, तो आपके परिवार में दीपक जैसा उजाला हो जाएगा। मंदा तो है दीपक की उजाला, मंदा है, पर नुकसानदायक नहीं है। वो आपके लिए नुकसान नहीं देता। ज़्यादा चमकोगे तो फ्यूज हो जाएगा। ज़्यादा चमकदार बल्ब लगा दिया तो थोड़े से टाइम बाद ही वो फ्यूज हो जाता है, बेकार हो गया। और दीपक की तरह चमकोगे तो लंबे समय तक चमकते ही रहोगे। आपका आचरण आपकी संतान में आएगा, इसलिए डरो। आप जो कर रहे हो, आपका आचरण आपकी संतान में आएगा, इसलिए डरो। जैसे जहर खाने से डरते हैं, किसी भी विभाग में जो कार्यरत हो, हमारी जो बातें सुन रहे हो, ये जो अधर्म आचरण के द्वारा जो पैसा है वह तुम्हारे परिवार के लिए बहुत हानिकारक है। जो भी हमारी बातें सुन रहे हो, समझो, देखो, अभी तक जो किया हो आगे से नहीं करना। और जो पैसा है उसे सुनिए आगे। अभी तुम्हें अच्छा लग रहा है वो सब, लेकिन हानिकारक है। मेहनत की कमाई अपने परिवार को देना, और अधर्म की कमाई आ जाए तो उसे बाहरी गौशाला में दे दो, दान कर दो, या मरीज जो होते हैं, फ्री में दवाई बंटती है वहाँ पर, उनको, मरीजों को दवाई दे दो। तो आप फिर भी सही है। घर पे मत लाना ऐसा पैसा, सिर्फ घर पे मेहनत की कमाई लाना। ये है घूस की कमाई, रिश्वत की कमाई, हमें कितना नुकसान देती है। अभी एक क्वेश्चन और आया, विधवा स्त्री की क्या दिनचर्या होनी चाहिए? किसी का पति के शरीर शांत हो गया, उसकी क्या दिनचर्या होनी चाहिए? जैसे साधुओं की दिनचर्या होती है ऐसी ही होनी चाहिए। जैसे साधु संतों की होती है ऐसी दिनचर्या होनी चाहिए। और विधवा होना कोई दुर्भाग्य नहीं है हमारी समझ में, क्योंकि ये तो मृत्यु लोक है। यहाँ तो किसी ना किसी को शरीर छोड़ना है, जाना ही है। जितने दिन के लिए जो साथी मिला वो साथी चला गया। अब हम अपने असली साथी की खोज कर सकते हैं। जो साथी जितने दिन तक के लिए मिला उसके साथ रहे, और वो छोड़कर चला गया, स्त्री हो या पुरुष, कोई बात नहीं। लेकिन अब हम सच्चे साथी की खोज करिए। सच्चा साथी कौन है? भगवान एक ही है, जिसको हम कभी, गृहस्थी को काम करना बहुत अच्छी बात है। पहले तो परमेश्वर, पति परमेश्वर, घर गृहस्थी भगवान है, सबका कार्य करते हुए। अब यदि किसी ने कहा है कि मेरे पति चला गया, भाई अब आप फ्री हो गए हो, अब सच्चे साथी की तलाश करो, खोजो। अब हम अपने असली साथी को खोज सकते हैं, जो अविनाशी पति है। जैसे मीरा जी कहती थी, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। मीरा ने तो यही कहा था, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोहे। तो प्रातः से लेके शयन तक और शयन से लेके प्रातः तक ब्रह्मचर्य का पालन करो, क्योंकि भगवान ने अवसर दिया है आपको। आप अभी हो, जीवित हो, आप कर सकते हो, भगवान को प्राप्त कर सकते हो। शास्त्रों का स्वाध्याय करो, नाम जप करो, और समाज में
समाज से हटकर एकांत में जैसे सन्यासी साधना करते हैं, अपनी साधना में लग जाओ। ऐसी साधना करो तो तो अपने कुल परिवार को भी तार दोगे। आप तो तरोगे ही तरोगे, अपने कुल परिवार को भी तार दोगे। क्योंकि जीव ना स्त्री है ना पुरुष है, कुछ समय के लिए मिला हुआ है, कुछ समय के लिए मिला हुआ है। ना कोई किसी का पति है ना कोई किसी की पत्नी। नाटक मंच पर माया के द्वारा रचित शरीरों के संबंध है, कुछ समय के लिए मिले हुए हैं। वो गया, उसका संबंध इतने दिनों तक था। अब परमात्मा से संबंध जोड़ लो, कर लो। हमें लगता है हर परिस्थिति का सदुपयोग करना चाहिए, दुरुपयोग नहीं। अब ऐसी परिस्थिति आ गई है तो इसका भी सदुपयोग करो, दुरुपयोग नहीं। सिर्फ वेस्ट मत करो, रो रो कर चले गए। कोई बात नहीं, सबको जाना है, हमको भी जाना है। दर्द होता है, लेकिन दर्द यदि ये दर्द परमात्मा के लिए हो तो भगवान मिल ना जाए। भगवान हमसे दूर नहीं है। यदि द्रौपदी की आवाज देते ही वो आ गए, उसका चीर बढ़ा दिया, उसकी रक्षा कर ली, गज ने आवाज दी तो उसकी आवाज पर भी भगवान श्री हरि आ गए, तो क्या हमसे दूर है भगवान? हम ही भगवान से दूर हो जाते हैं इस गृहस्थी में, इस संसार के कारण। संसार अच्छा है, गृहस्थी अच्छी है, लेकिन सब कुछ करते हुए भगवान का लास्ट में यही होता है, नाम जप करते रहो। नाम जप करते 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 आगे बढ़ते चलो। कैसी लगी ये सारी बातें हमारी? अच्छी लगी हो तो जो न्यू हो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल को दोबारा प्रेस जरूर कीजिएगा। जय श्री कृष्णा।